हर इंसान को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का हक है, इस तरह माज़ूर लोगों का भी हक है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे और हम उनसे इनका हक नहीं छीन सकते। आज हम बात करेंगे माज़ूर बच्चों की इलाज पे और इनको कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और रिहेबिलिटेशन सेंटर इनको किन किन सहूलियात की फराहमी देता है। बट बिफोर दैट सब्सक्राइब कर लें। माज़ूर बच्चों के ट्रीटमेंट से पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वालिदैन जो है वो इस शिकायत के साथ आते हैं कि इस बच्चे की जो माँ है उसने चांद ग्रहण की फ़लाँ रात को एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो है वो माज़ूर पैदा हुआ। तो हम इस मसले से निकलेंगे और हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे कि इसका इलाज मुमकिन है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। पूरी रिहेबिलिटेशन टीम होती है जो मिल के इसका ट्रीटमेंट करती है, जिसमें सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एक रिहेबिलिटेशन डॉक्टर होता है और ये एक मुट्ठी की तरह मिल के आपका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है। अगर आपके पट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं तो उनको स्ट्रेचिंग करवा के उनको नॉर्मल टोन में लाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। उसके बाद हम उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस पे काम करेंगे। उसके बाद उसके चाल चलन पे काम करेंगे, उसकी यानी कि गेट पे काम करेंगे, वो नॉर्मल चल सके। कोई नफ्सियाती मसला है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है। अगर उसके अलावा कोई ज़ुबान से रिलेटेड मसला है, यानी कि आपका बच्चा जो है वो सही अल्फाज बोल नहीं पा रहा, तो उसके लिए हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है। तो अब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन डॉक्टर पे, जो इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज करता है, जो बेसिकली वो ट्रीट कर रहा होता है, वो प्रोग्रेस देखता है और वो आपको बताता है कि आपका बच्चा कौन सी स्टेज से अब किस स्टेज पे पहुंच चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे पूरी रिहेबिलिटेशन टीम काम करती है, तो आप भी अपने माज़ूर बच्चे को हमारे पास लाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।